जय हिंद साथियों। ये कार्यक्रम सुनने, देखने और चाहने वालों को आज़ाद सैफ़ी का प्यार भरा सलाम। कहानी वतन की स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपका खैर मकदम है। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले से राहुल गांधी को मिली राहत के बारे में। ख्वाजा साजिद साहब की इन दो लाइन के साथ इस कहानी का आगाज़ करते हैं। कल सियासत में भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाने के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपने तमाम न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया में इस खबर के बारे में आप लोगों ने सुना कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सूरत की कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाकर न सिर्फ राहुल गांधी का संसद जाने का रास्ता साफ किया, बल्कि उनके आगे चुनाव लड़ने का रास्ता भी हमवार कर दिया। इस फैसले का आगामी सियासत पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। आज के इस फैसले ने जहां सरकार की नींद उड़ा करके रख दी है, वहीं विपक्ष के हौसले को बुलंद कर दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा में जो बयान दिया था, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक विधायक के माध्यम से गुजरात की जिला कोर्ट में राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया था। उस मुकदमे को धीरे धीरे आगे रणनीति के तहत सरकार बढ़वाती रही। उसके नतीजे जब आपके सामने आए तो सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुना दी। मानहानि के केस में किसी को भी 2 साल की सज़ा नहीं मिली थी। राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा मिलते ही उनकी न सिर्फ लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई, बल्कि आगे चुनाव लड़ने का रास्ता भी बंद हो गया। इसी को लेकर के पूरे देश में सियासी हलचल एकदम अलग करवट ले बैठी। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने सूरत की उस कोर्ट के फैसले को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। गुजरात हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी को कोई राहत नहीं दी। उन्होंने भी उनकी सज़ा को बरकरार रखा और उनके सामने इस मुकदमे के दौरान कई बार ऐसे मौके आए, अगर वो चाहते तो माफ़ी मांगकर इस मुकदमे से न सिर्फ छुटकारा पाते, बल्कि अपनी संसद की सदस्यता भी बचा सकते थे। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने ऐसा कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है जिससे किसी समाज को ठेस लगी हो। न सिर्फ वो अपने दिए गए बयान पर कायम रहे, बल्कि उसकी लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक ले गए। जहां सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पूरे विपक्ष की नज़रें लगी हुई थीं, वहीं पूरा देश भी बहुत ही उत्सुकता के साथ इस पर नज़रें जमाए हुआ था। बहुत सारे मामलों में आपने देखा होगा, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली जी और नितिन गडकरी के खिलाफ कुछ आरोप लगाए थे, लेकिन उन्होंने अदालत में माफ़ी मांगकर अपना आपे को उससे बचा लिया। लेकिन राहुल गांधी ने बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपनी बात पर कायम रहे। इसके लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। आपने देखा, भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह से आवाम का जन समर्थन हासिल हुआ, उससे सरकार की नींदें उड़ गईं। न सिर्फ उस बीच संसद की कार्रवाई में राहुल गांधी ने अडानी पर जिस तरह से हमला किया, उससे सरकार चारों खानों चित हो गई। राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान को न सिर्फ संसद की कार्रवाई से निकाला गया, बल्कि सरकार पूरी तरह से राहुल गांधी के पीछे हाथ पैर धोकर पड़ गई और सरकार ने अपने विधायक पुणेश मोदी के माध्यम से जो मानहानि का केस दर्ज कराया था, उसकी कार्रवाई को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाना शुरू कर दिया और उसका नतीजा निकला कि राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हो गई। न सिर्फ उनकी संसद
सदस्यता गई, बल्कि उनको अपना मकान भी खाली करना पड़ा। और राहुल गांधी ने बिना किसी दबाव के न सिर्फ उस फैसले को कबूल किया, बल्कि वक्त से पहले अपना आवास भी खाली कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत ने सरकार को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। न सिर्फ इससे राहुल गांधी, बल्कि पूरे विपक्ष के जो नया गठबंधन बना है इंडिया, उसको संजीवनी बूटी मिल गई है। आज के सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले ने न सिर्फ राहुल गांधी को, बल्कि पूरे विपक्ष को एक नई ताकत दे दी है। ऐसा लगता है कि आने वाले 2024 का जो चुनावी मैदान होगा, इस फैसले ने उस चुनावी मैदान को पूरी तरह पलट कर रख दिया है। अब विपक्ष की तरफ से सरकार को एक बहुत बड़ी चुनौती मिलेगी। पहले ही मुल्क के अंदर मणिपुर के जो हालात हैं वो सब आपके सामने हैं। मणिपुर की घटना ने न सिर्फ सरकार को शर्मिंदा किया है, बल्कि उसकी कार्रवाई पर भी उंगलियां उठाने पर मजबूर कर दिया है। अभी मणिपुर की आग ठंडी भी नहीं हुई थी। हरियाणा के नूंह, मेवात में भी सांप्रदायिक हिंसा ने सरकार की बेचैनी बढ़ा दी है। हिंसा ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या सरकार अपने इन 2 कार्यकालों के अंदर विकास के नाम पर नहीं, क्या सांप्रदायिक दंगों की आड़ में अपनी नाकामी को छुपा करके तीसरी बार सत्ता हासिल करना चाहती है? लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लगता। सरकार के इस फैसले से न सिर्फ राहुल गांधी को नई ताकत मिली है, बल्कि वो एक नई रणनीति के तहत भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण भी शुरू करने वाले हैं। ऐसा लगता है सरकार की तमाम रणनीति लगातार फेल होती नजर आ रही हैं। सांप्रदायिक हिंसा पर, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, चाहे वो हरियाणा के नूंह का मामला हो, सरकार की उदासीनता इस तरफ इशारा करती है कि सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी को मिली इस राहत के बाद विपक्ष किस तरह से सरकार को घेरने में कामयाब रहता है। मुनव्वर राना साहब की इन 2 लाइन के साथ आपसे विदा लूंगा कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर वक्त खतरे में रहती है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।